हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी एंड उस पर बेस्ड हमने एक लॉ स्टेटमेंट था, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट, वो हमने डिस्कस किया था। आज हमने फाइंड आउट करना है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे देखिए। आपके रजिस्टिविटी वॉज डिफाइंड एज रो, रजिस्टिविटी रो था एंड सर्किट का रेजिस्टेंस आर से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इफ रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज आर, देन रेजिस्टेंस का जो इन्वर्स होता है उसे कहते हैं कंडक्टेंस। देखिए, रजिस्टिविटी सर्किट का जितना ज़्यादा होगा उतना ही कंडक्टेंस कम होगा। कंडक्टेंस मीन्स होता है कि आपका जो भी कंडक्टर है या फिर जो भी वायर है जिससे करंट फ्लो होना है, वो कितने अच्छे से, कितने ईजिली उससे करंट फ्लो हो रही है, तो उसकी कंडक्टेंस अच्छी होगी। और उसके लिए ज़रूरी क्या है कि सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, जो बैरियर्स हैं, जो रुकावटें हैं करंट फ्लो होने में, वो कम रहे। तो सो इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस एंड इन्वर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस के इन्वर्स को कंडक्टेंस कहते हैं एंड रेजिस्टिविटी रो जो हमने डिस्कस किया था उसके इन्वर्स को कंडक्टिविटी कहते हैं एंड कंडक्टिविटी को सिग्मा से इंडिकेट करती है। यूनिट ऑफ R is ohm, so unit of C will be ohm inverse. Unit of rho is ohm meter, so unit of sigma conductivity will be ohm inverse meter inverse. ठीक है, ये हमने क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला यूज़ करना है, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। जब हमने ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। नाउ वी हैव टू राइट ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था? V वॉज प्रपोजनल टू I और I वॉज प्रपोजनल टू V, यही स्टेटमेंट था हमारा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पर फॉर्मूला ओम्स लॉ से जो हमें मिला था, I इक्वल टू V/R। ओके, व्हेन I इज इक्वल टू V/R, अब इस पूरे टर्म को A से डिवाइड कर दीजिए, देन I/A विल बी इक्वल टू 1/RAV। ठीक है, V क्या है? आपका वोल्टेज है या फिर पोटेंशियल है। नाउ I/A क्या डिफाइंड हुआ था? करंट डेंसिटी। क्या था हमारा? करंट डेंसिटी J इक्वल टू I/A, यही फॉर्मूला था हमारा। सो J विल बी इक्वल टू L/RAE। L/RAE कैसे आया? देखिए, आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल V वॉज इक्वल टू LE। पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला क्या था? V इक्वल टू LE। हमारे पास फॉर्मूला था E इक्वल टू, जो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/R² फॉर्मूला था। अब V के लिए फॉर्मूला था 1/4πε0 Q/R। जब उन दोनों का आपस में रिलेशन निकालेंगे तो हमें ये रिलेशन मिलेगा, V इक्वल टू RE, और यहाँ पे R की जगह पे हमने लेंथ ऑफ वायर L लिया है ना। हमने वहाँ पे आपका R क्या था? डिस्टेंस था चार्ज से, तो यहाँ पर हमने L लिया है क्योंकि हमारे यहाँ पे हम लेंथ ऑफ वायर ले रहे हैं L। सो V विल बी इक्वल टू LE। तो V के प्लेस पे हमने वैल्यू पुट कर दिया LE। नाउ रो के लिए फॉर्मूला क्या था? रो के लिए हमें लास्ट में फॉर्मूला मिला था, रो इक्वल टू RA/L, ये फॉर्मूला हमें मिला था। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे वैल्यू है L डिवाइडेड बाई RA, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? ये 1/ρ की वैल्यू हो जाएगी। तो इसके प्लेस पर हमने लिख दिया है 1/ρ। सो J करंट डेंसिटी J इक्वल टू 1/ρE। E क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, J क्या है? करंट डेंसिटी है, ρ इज रजिस्टिविटी। नाउ 1/ρ, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा मीन्स कंडक्टिविटी। सो फाइनली वी विल गेट फॉर्मूला J इक्वल टू सिग्मा E। ये आपका ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है। J इज करंट डेंसिटी, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सिग्मा इज कंडक्टिविटी ऑफ द वायर। तो हमने ये डिस्कस कर लिया। मान लीजिए हमारे पास वायर है, वायर का लेंथ A है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो उसमें हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे जब कोई भी वोल्टेज अप्लाई होगा या फिर आपका कोई भी सोर्स से एनर्जी दी जाएगी, पोटेंशियल दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। ठीक है, जब करंट फ्लो करेंगे तो फिर दैट करंट विल बी प्रपोजनल टू V। दैट करंट विल बी प्रपोजनल टू V, ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट था।
और उसके बाद हमने उसको वेक्टर फॉर्म में डिस्कस किया। अभी ये डिस्कस कर रहे हैं कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, तो उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है, करंट कब फ्लो होगा, करंट तब फ्लो होगा जब आपके चार्ज फ्लो करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी होती है, मान लीजिए वायर है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, क्योंकि भाई देखिए इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो जब आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे तो उनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, और वहाँ पे तुम्हारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो किसी एक इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर फिक्स वेलोसिटी को फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। तो फिर क्या करते हैं, इसलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि किसी एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को नहीं ले रहे हैं, जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, जो भी चार्ज आपके मूव कर रहे हैं, उन चार्ज का जो एवरेज वेलोसिटी है, सारे चार्ज की जो भी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है उससे मतलब नहीं है, हमने सबका एक एवरेज वेलोसिटी ले लिया गया है। और चार्ज का जो चार्जेस जो आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उनका जो एवरेज वेलोसिटी दी है, जब आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है उस वेलोसिटी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट कब फ्लो होगा, करंट तब फ्लो होगा जब आपके चार्जेस मूव करेंगे, जब आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, एंड जब आपका चार्ज फ्लो करेगा तो फिर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो एवरेज वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को नाम दिया गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द चार्जेस। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, चार्ज फ्लो हो रहा है, उनकी जो एवरेज वेलोसिटी उसे क्या नाम दिया गया, पर्टिकुलर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, क्योंकि आपके चार्जेस मूव नहीं करेंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, और आपस में रिलेशन निकालना है कि करंट आई फ्लो हो रहा है और हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, VD है, तो उनके बीच में क्या रिलेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपका कॉम्पिटिशन लेवल पे भी ये फॉर्मूला आता है, ये रिलेशन पूछते हैं और इन पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। सो फॉर दिस वी विल कंसीडर अ वायर ऑफ लेंथ L। हम ये कंसीडर करें, हमारे पास एक वायर है, वायर XY है, ठीक है। तो अब देखिए वायर XY है, तो इसमें हमने एक टर्मिनल इसका पॉजिटिव लिया, एक नेगेटिव लिया है। इसका लेंथ L है, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A है, एंड N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। वाई वी आर राइटिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं, N, कैपिटल N। क्या है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कैपिटल N है। तो एक यूनिट वॉल्यूम में मीन्स V = 1 मीटर क्यूब कर लेंगे। तो इसके लिए मान लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या हो जाएंगे, हमने कंसिडर किया स्मॉल n। तो ध्यान रखना है, अगर हम कंसिडर करें n इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, सो दिस n विल बी इक्वल टू कैपिटल N बाई V। यह ध्यान रखना, n आपका है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके, स्मॉल n है, ओके। ए आप क्रॉस सेक्शनल एरिया है, L इज द लेंथ ऑफ XY एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। वायर है, चार्जेस हैं, तो चार्ज के अराउंड एक कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एंड E इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इफ Q इज द चार्ज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स। कि आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके द्वारा जो चार्ज कैरी हो रहा है दैट इज Q। नाउ व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ Q, देखिए Q इज चार्ज, पहली बात चार्ज है, एक हमारे इलेक्ट्रॉन में या एक जो चार्ज है उसमें चार्ज कितना E है, कितना है, एक सिंगल जो चार्ज है उसका चार्ज कितना है, E है, ठीक है। मान लीजिए सिंगल का चार्ज E है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम N है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, V, N है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूनिट वॉल्यूम में n है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर लेंथ L विल बी इक्वल टू NV। ये फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा, देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, n होंगे, एंड दिस n विल बी इक्वल टू NV। तो टोटल देखिए, टोटल चार्ज निकालना है तो एक का चार्ज इंटू टोटल नंबर ऑफ चार्ज, ये होगा टोटल चार्ज निकालना है। तो टोटल जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं वो क्या हो जाएगा, NV। NV क्यों होगा, n आपका यूनिट वॉल्यूम के लिए चार्ज है एंड टोटल इसका वॉल्यूम मान लीजिए क्या है, V है, तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी NV इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज E। सो टोटल Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, NVE। ये वैल्यू फॉर्मूला कैसे है, ध्यान दीजिए,
n आपका यूनिट वॉल्यूम के लिए है, एक यूनिट वॉल्यूम के लिए है, टोटल वॉल्यूम v है, तो टोटल आपका वॉल्यूम में चार्ज कितने हो जाएंगे, nv हो जाएगा, इनटू चार्ज ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन या फिर सिंगल जो भी चार्ज है, जो भी ये फ्लो हो रहा है उसके लिए आपको क्या हो गया, e हो गया, तो q विल बी इक्वल टू NeV। ओके, नाउ व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ v, इसका वॉल्यूम कितना होगा, इस एक्स वाई का वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इंटू ए, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L इंटू ए, तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया Q इक्वल टू NaLe। ओके, Q इक्वल टू NaLe। नाउ व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ I विल बी Q बाई टी। I क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम t, तो आपका पहली बात रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स Q बाई टी, तो टोटल चार्ज कितने फ्लो हो रहे हैं आपके NaLe डिवाइडेड बाई दिस t, तो ये आपका क्या हो गया है, I की वैल्यू हो गई है। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या है, L बाई टी, लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए चार्ज यहाँ पर है, यहाँ से वो यहाँ पर आ गया, x पर है या y पे आ गया, या फिर y से x पर आ गया, ठीक है। हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे y से x, तो इलेक्ट्रॉन जब y से x जाएंगे तो इनका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, L लेंथ, क्योंकि y और x की लेंथ कितनी है, L है, तो इलेक्ट्रॉन जब आपके y से x गए तो इनका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, L। सो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम इज डिफाइंड एज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये L बाई टी की जगह पे हम क्या प्लेस कर देंगे, वेलोसिटी। और यहाँ पर देखिए जिस एवरेज वेलोसिटी के लिए करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, क्योंकि ये वेलोसिटी जब L बाई टी आएगी तभी आपका करंट फ्लो करेगा, एंड उस वेलोसिटी को नेम दिया गया है यहाँ पर हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है इसको हमने एवरेज वेलोसिटी माना है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं VD मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो L बाई टी की जगह पर हमने लिख दिया है VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला क्या मिल गया, I इक्वल टू NeAVD। I क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, N इज द नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E is the charge of electron, A is the area of cross-sectional area of this wire, and VD is the drift velocity of electrons. Average velocity है ये आपकी इलेक्ट्रॉन्स की। तो हमें I और VD में रिलेशन मिल गया है। अब VD की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि VD की वैल्यू क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो देखिए हमारा पहले हमने फॉर्मूला निकाला है F इक्वल टू EE। ये फॉर्मूला कैसे आया, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रिलेशन पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F के बीच में E इज इक्वल टू F बाई क्यू, E इज इक्वल टू F बाई क्यू। तो यहाँ पे Q हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से E इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाई E, E इक्वल टू F बाई E। तो यहाँ से F की वैल्यू क्या हो जाएगा, E, ये स्मॉल e इंटू ये E, ये E आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और ये E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब देखिए न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें फॉर्मूला पता है कि मोशन के लिए क्या होता है, जब चार्जेस आपके मूव कर रहे हैं ना, जब चार्जेस मूव करेंगे तो जो आपके जो भी लॉज ऑफ मोशन है या फिर फिजिक्स में जितने भी लॉज हैं सारे उस पर अप्लाई होंगे, जो काइनेमेटिक्स के लॉज हैं। तो आपका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू MA, F इक्वल टू MA और एक फॉर्मूला है F इक्वल टू EE। तो यहाँ से MA एंड ये EE, ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ जाएगा, EE डिवाइडेड बाई M, स्मॉल e कैपिटल E डिवाइडेड बाई M। ये स्मॉल e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से जो आपका A है, A क्या है यहाँ पर एक्सीलरेशन है, A क्या है एक्सीलरेशन है, तो उसके लिए ये आपका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पर आपके जो ये वैल्यूज़ हैं जो भी आपने इसको पहले आप एक सिंगल चार्ज देन सेकेंड चार्ज थर्ड चार्ज सबके चार्ज सारे चार्जेस के लिए सारे लॉज को अप्लाई करेंगे एंड लास्ट में हम उन सब का एवरेज निकालेंगे। देन हमें ये एवरेज के फॉर्म में ये फॉर्मूला लिखना है। आपके जो नोट्स दिया गया है उसका PDF आपको प्रोवाइड कराया गया है। नोट्स में ये सारी चीज़ें डिटेल में हैं, ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए
यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर हम ये जो वैल्यूज़ ले रहे हैं ये हम एवरेज लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं? एवरेज लेके चल रहे हैं। तो देखिए आपका फॉर्मूला होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस at। ये फॉर्मूला होता है। आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो जो मोशंस के लॉ हैं वो सारे अप्लाई होंगे। एंड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है? v इक्वल टू u प्लस at। v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एवरेज लिया है एंड फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या है? vd। vd मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड दिस वेलोसिटी विल बी इक्वल टू u। तो देखिए इनिशियली हमारे चार्जेस क्या हैं? वो रेस्ट पे थे। इलेक्ट्रॉन्स पहले क्या थे? रेस्ट पर थे। इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट पे थे, पहले कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट में थे। जब बैटरी उस पर लगाया गया, उस सिस्टम को, उस सर्किट को ऑन किया गया, उसके बाद चार्जेस ने मूव करना स्टार्ट किया। उसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना स्टार्ट किया, तो आपका इनिशियल वेलोसिटी u क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ पर टाइम a की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। ये देखिए यहाँ से हमने a की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया है कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो उनका एक्सेलरेशन क्या होगा? ये होगा। और टाइम t को यहाँ पर हमने उस टाइम को स्पेशल टाइम जब करंट फ्लो होना स्टार्ट करेंगे और साथ में हमने सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी को vd लिया है, तो हमने यहाँ पर टाइम लिया है। इस टाइम को कहते हैं टाइम टॉ एंड इसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। टॉ इज रिलैक्सेशन टाइम एंड यहाँ पे टॉ को रिलैक्सेशन टाइम को टॉ से इंडिकेट किया गया है। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? देखिए u इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ ये टर्म बचेगा at, और at में a की वैल्यू पुट कर दिया है e/m, और t में हमारा टाइम क्या है? रिलैक्सेशन टाइम टॉ। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला क्या मिल गया है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इक्वल टू e/m टॉ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे e को यहाँ पे आप अलग कर लीजिए, सेपरेट कर लीजिए, टॉ को e के साथ कर देंगे तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू e टॉ बाई m e। vd इक्वल टू e टॉ बाई m e, और जो ये वैल्यू है e टॉ बाई m, इस वैल्यू को कहते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसे क्या कहते हैं? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड इसे म्यू से इंडिकेट करते हैं। और यहाँ से हमें फाइनली फॉर्मूला मिल जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इक्वल टू म्यू e। vd क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, e इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड म्यू क्या है? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड म्यू इज इक्वल टू e टॉ बाई m। e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टॉ रिलैक्सेशन टाइम, एंड m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हमें ये फॉर्मूला मिल गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, और ये हमारा रिलेशन है बिटवीन करंट I एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनसे एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। ठीक है, या तो इन पे न्यूमेरिकल्स आते हैं या फिर ये डेरिवेशन पूछा जाता है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन I एंड vd। थैंक यू।